काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग कोच हूँ। आज का वीडियो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं चाइल्डहुड डिप्रेशन सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसे किसी डायग्नोस्टिक के नतीजे पे नहीं पहुँचा जा सकता। बच्चे को जब भी ऐसे साइंस और सिम्टम्स आप देखें तो उसको किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। वो उसका असेसमेंट और स्क्रीनिंग करेगा ताकि वो सही नतीजे पे पहुंच पाए। मेरा वीडियो सिर्फ आपको एक वार्निंग सिग्नल देगा कि अगर आपको ऐसे साइंस दिख रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। आइए जानते हैं कि कौन से सिम्टम्स या साइंस देख करके हमें पता लगता है कि बच्चे में डिप्रेशन जैसे बीमारी तो नहीं हो रही। अगर आपका बच्चा उदास रहने लगे, गुमसुम रहने लगे हफ्तों तक या फिर महीने तक, तो ये एक पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है नींद ना आना। रात में वो सोने जाए और नींद ना कर पाए घंटों तक, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तीसरा बड़ा साइन है उसके एपेटाइट में बदलाव। या तो बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी और वो कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, जिसकी वजह से उसके वेट में बहुत गिरावट आ जाएगी। या फिर कभी कभी ऐसा भी देख जाता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा जंक फूड की क्रेविंग्स करने लगे और इसकी वजह से वो वेट भी गेन कर सकते हैं। बच्चा बार बार इरिटेट हो जाता है या गुस्सा करने लगे तो समझ जाइए ये भी एक लक्षण है। बच्चे का फोकस ना कर पाना, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन ना लगना, स्कूल से भी कंप्लेंट्स आने लगे कि वो बिल्कुल भी अपना काम टाइम से नहीं कर पा रहा है, तो समझ जाइए ये भी एक सिम्टम है। कभी कभी बच्चे ऐसा भी कंप्लेंट करते हैं कि उनके सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या उनकी तबीयत उन्हें ठीक नहीं लग रही। उनको बहुत ही लो एनर्जी भी फील होने लगती है ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन। वो बिल्कुल भी अकेले रहने लगते हैं। पहले हो सकता है वो बच्चों के साथ खेलने में एंजॉय करते हों, मिलते जुलते हों, पर अब वो अकेला रहना पसंद करने लगे हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो गई है और वो अक्सर अपने को हेल्पलेस और होपलेस समझते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने को सेल्फ हार्म पहुंचा सकते हैं। चाइल्डहुड डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, एब्यूज़ या फिर टॉक्सिक पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग या फिर लॉस ऑफ अ लव्ड वन इन अ चाइल्डहुड, जैसे कि उनके फादर या मदर या किसी केयर गिवर की डेथ हो जाना। ट्रीटमेंट में काउंसलिंग, थेरेपीज और कभी कभी मेडिकेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि बड़े लोग यही कहते हैं कि अगर हम बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, हमारी लाइफ कितनी स्ट्रेस फ्री थी, कितना टेंशन फ्री थी और काश कि हम अपने बचपन वाले दिनों में खो जाए। पर आप शॉक होंगे कि आजकल के डेटा के हिसाब से चाइल्डहुड डिप्रेशन बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे इस मिशन में जुड़िए, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा अवेयर होंगे उतना ही इस बीमारी को जल्द से जल्द अप्रोच किया जा सकता है, इससे पहले कि ये डिप्रेशन किसी सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल अटेम्प्ट्स में बदले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे भी बच्चे कभी कंप्लेंट करते हैं कि मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है या कोई परेशानी है, तो आप उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वैसे ही अगर आप ऐसे कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखें तो बिना देर करते हुए उसे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाएं, जैसे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। आजकल चाइल्डहुड डिप्रेशन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस मिशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रति सजग होंगे और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।